परीक्षित जी की मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बता पा रहा। कौन कौन से महान संत लोग आते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के पुत्र पाराशर। अरे जहां तक वेदों व्यास तक आ गए, लेकिन कोई महाराज परीक्षित जी की मुक्ति का मार्ग नहीं बता पा रहा। अचानक देव ऋषि नारद जी का आगमन हो जाता है। देव ऋषि नारद भगवान का नाम लेते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप्य होती सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो अचानक गंगा जी के किनारे देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। सभी लोग सहमति बना रहे हैं कि परीक्षित जी को मोक्ष इन 7 दिनों में मिले तो मिले कैसे। अनेक संत कहने लगे 7 दिनों में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो कोई उपाय पता ही नहीं है, उपाय अपनाएंगे कैसे। अचानक देव ऋषि नारद कहने लगे, वेदव्यास जी आपको तो भागवत मालूम है, आपने ही तो भागवत की रचना की है, तो क्यों ना हो आप इनको भागवत सुना दो, जिससे इनको मुक्ति मिल जाए। अब वेदव्यास जी कहने लगे, मैं भागवत का लेखक हूँ,
कथावाचक नहीं हूँ, मैंने भागवत लिखी है, इसका मतलब यह नहीं मैं कथा सुना सकूं। हाँ, अचानक सभी लोगों ने विचार बनाया ये भी कथा नहीं सुना पाएंगे, लेकिन वेदव्यास जी बोल उठे कि भागवत का कथावाचक जो है आजकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन तब के समय में कम हुआ करते थे। आजकल अगर आप सुबेरे प्लान बनाओ, शाम कथा सुनाइया है, कोई ना कोई कथावाचक जरूर मिल जाएगा। और तीपर से अपने सीतापुर लखीमपुर में तो कथावाचकों की कोई कमी नहीं है। हाँ, तो वेदव्यास जी कहने लगे कि भागवत कथा एक व्यक्ति सुना सकता है, वो भी मेरा पुत्र। मेरा पुत्र सुखदेव वही आपको भागवत कथा सुना सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि वो इस समय है कहाँ। अब सभी लोगों ने विचार बनाया वो है कहाँ। अचानक एक संत जी बोल उठे कि वो होंगे कहीं भी, लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज्ञानी कहीं योग समाधि में रमे होंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे। अब नारद जी ने मन में विचार किया, अगर आएंगे नहीं तो परीक्षित का कल्याण कैसे होगा। अब नारद जी कहने लगे वेदव्यास जी आप कृपया जाओ, आपका पुत्र है, आपकी बात तो मान ही लेगा। वेदव्यास जी कहने लगे अरे उसका जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से वो चला गया वन की तरफ, आया ही नहीं। हाँ, तो मेरे कहने से वो नहीं आ सकता। अब नारद जी ने मन में विचार किया बुलवाना तो है ही, किसी प्रकार से बुलवाएंगे तो जरूर। अब नारद जी बुलवाने के लिए सुखदेव जी के पास चल पड़ते हैं। अचानक देखा कि सुखदेव महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। अब देव ऋषि नारद ने उन्हें प्रणाम किया और कहा महाराज क्या हाल चाल है। सुखदेव जी ने कहा सब बढ़िया है, प्रभु की भक्ति में रमे हैं। अचानक नारद जी ने सोचा मैं ऐसे कहूंगा कि चलिए आप कथा सुनाइए, तो ये सुखदेव महाराज कभी नहीं जाएंगे, किसी न किसी जुगाड़ से इनको ले चलना है। अब सुखदेव जी से देवर्षि नारद ने प्रश्न कर दिया कि महाराज कृपया मुझे एक बात बताइए। एक कुआं है और कुएं के पास एक आदमी बैठा है अच्छा भला, और एक अंधा व्यक्ति सामने से आ रहा है। और कृपया ये मुझे बताइए वो अंधा व्यक्ति आ रहा है और आते आते उसी कुएं में ध्यान से गिर पड़ा और वो मर गया। और क्या महाराज अब वो व्यक्ति मर गया और जो पड़ोस में अच्छा भला मनुष्य बैठा था उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। अब महाराज सुखदेव जी ने विचार किया, कहा अरे वो तो सबसे बड़ा पापी होगा, वो बहुत बड़ा पापी है। अरे उसके जब तो आंख थी, अरे अंधे की आंख नहीं थी क्या उसकी भी आंख नहीं थी, वो देखता रहा। तो अब देवर्षि नारद कहने लगे तो आप भी पापी हैं। अब सुखदेव महाराज कहने लगे हम कैसे पापी हैं। तो कहा कि आपको मालूम है श्री भागवत कथा, और इस समय सुखदेव जी को परीक्षित जी को आवश्यकता है भागवत की। उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित है 7 दिनों में। अब आप उन्हें कथा नहीं सुनाएंगे तो वो मर जाएंगे और मुक्ति भी नहीं पाएंगे। तो आप भी पापी हो महाराज, या तो चलिए
परीक्षित को भागवत कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने विचार किया, अच्छा तो इसलिए इतनी कहानियां सुना रहे हो देवर्षि। सुखदेव जी चल पड़ते हैं। अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से भी यही आवाज आ रही है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। अब परीक्षित के पास जैसे सुखदेव भगवान आते हैं, जो सुखदेव जी के बाबा जी हैं, यानी कि वेदव्यास जी के पिता पाराशर जी महाराज, जैसे ही देखा सुखदेव जी का आगमन हुआ, अब पाराशर जी सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। सारे संत महात्माओं ने देखा, अरे सुखदेव जी के जो ये दादाजी हैं, ये सुखदेव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये तो उनसे उम्र में बड़े हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा, आयु से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा होता है तो ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई रिश्ता बड़ा नहीं हो सकता। तो आज पाराशर जी ने प्रणाम किया सुखदेव महाराज को। अब सुखदेव जी महाराज एक आसन पर विराजमान होते हैं, नीचे परीक्षित जी बैठते हैं। सबसे पहले क्या बताया महाराज सुखदेव जी ने कि ये भागवत कथा है क्या, ये कथा है क्या। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, जिसको सुने करे कुछ ज्ञान न हो, तो राजन व्यर्थ कथा है वो। जिसको सुने करे कुछ ज्ञान न हो, तो राजन व्यर्थ कथा है वो। जिसको सुने करे कुछ ज्ञान न हो, तो राजन व्यर्थ कथा जिस कथा में तबीयत ही न लगे, फिर कथा नहीं है कथा है वो। जिस कथा में तबीयत ही न लगे, फिर कथा नहीं है कथा है वो। जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो, तो राजन व्यर्थ कथा है वो। और जिस कथा को सुनकर जिसमें तबीयत ही नहीं लगे, वो फिर कथा नहीं, वो तो व्यथा है। कथा वही है जिससे हम आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, अन्यथा यहाँ कथा में बैठने से भी कथा व्यथा लगने लगती है। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बताया कि जिसे सुनकर कुछ ज्ञान नहीं होता, वो कथा नहीं बल्कि व्यथा बन जाती है। और कलयुग में भक्ति का सबसे अच्छा उपाय क्या है?
परमात्मा की प्राप्ति का राज क्या है? सबसे सरल। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, कर से करम करई विधि नाना, कर से करम करई विधि नाना, कर से करम कर से करम करई विधि नाना, मनोरथ कृपा निधाना, यहाँ पर सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कलयुग में सबसे अच्छी भक्ति है क्या? तो कहा, कर से करम करई विधि नाना, और मन राखें जहाँ कृपा निधाना। हाथों से अपना काम करते रहो और मन प्रभु के पास लगाओ। इससे अच्छा मुक्ति का उपाय कोई नहीं हो सकता। अनेक प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं। कथाओं के बारे में बताया तो सबसे पहले कहा, कोई भी कथा हो उसमें प्रवेश करने से पहले अगर भोले बाबा की कथा नहीं हो तो वो कथा पूरी नहीं मानी जाती। तो सबसे पहले 4 चरित्र के माध्यम से सती प्रसंग सुनाया, क्योंकि भोले बाबा हमारे एक ऐसे देवता हैं जो वरदान देने से पहले नहीं बल्कि वरदान देने से बाद विचार करते हैं, और सभी देवता वरदान देने से पहले विचार करते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा वरदान देने से बाद विचार करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा वो कभी कभी फंस भी जाते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया, जाओ तुम जिसके सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। फिर क्या था, भस्मासुर स्वयं भोले बाबा के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसे ही एक और असुर हुआ है जिसका नाम है बाणासुर, जो कि सुरोणितपुर का राजा था। इसने भी प्रभु से मांगा कि मेरे 1000 हाथ हो जाए और 10,000 हाथियों की ताकत आ जाए। लेकिन फिर क्या था, ये स्वयं भोले बाबा से ही लड़ने के लिए आ गया। तो हमारे भोले बाबा वरदान देने से पहले तनिक भी नहीं विचार करते, वरदान देने से बाद विचार करते हैं। तो वैसे तो भोले बाबा हमारे रामायण के स्वयं रचनाकार हैं,
लिखा है रच महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, रच महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाखा। लेकिन भोले बाबा भी राम कथा सुनने धरती लोक पर आते हैं। हाँ, तो ये कथा है सती भ्रम की कथा, हमारे भैया सुना रहे थे। एक बार भोले बाबा को दुख हुआ। किस बात का दुख? माता सती ने क्या किया, अपने शरीर पर उपटन लगाया और उपटन से बालक बनाया और उस पर जल के छींटे मारती है मैया, जिससे एक बालक रोने लगा। और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, अब भोले बाबा दुखी हुए, मन में सोच रहे हैं, अरे सती, तुमने मेरा कोई उपयोग ही नहीं समझा, तुम्हें ये नहीं करना था। तो इस बात को लेकर भोले बाबा दुखी हुए। और जैसा हमने पहले दिन ही बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिलती है और श्री राम कथा सुनने से दुख दूर हो जाता है। कैसे? प्रमाण है। बात उस समय की है जब सीता मैया अशोक के पेड़ के नीचे लंका में बैठी हुई है। अब क्या है, हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते लंका में पहुंच जाते हैं। वहां पर हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहे हैं कि उनकी मैया सीता रो रही है, विलाप कर रही है, उनको बहुत दुख है। अब क्या है, हनुमान जी ने कहा, अरे कौन है जो मेरी मैया को परेशान कर रहा है? कौन है, सामने आ जाए। तो दुख आया और कहने लगा, हाँ मैं परेशान कर रहा हूँ, क्या कर लो। अब हनुमान जी ने सोचा, अरे जिन राम जी के चक्कर में हम बचपन से लेके जवानी तक सारा समर्पण किए हुए हैं, अरे उनसे तो दुख भी नहीं डरता। अब क्या होगा? कहने लगे, तू ऐसे नहीं जाएगा। तब तक हनुमान जी तो ज्ञान के सागर हैं, जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहुलोक उजागर। हनुमान जी ने दिमाग दौड़ाया और राम जी का नाम नहीं लिया और राम जी की कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरा नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरा नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरा नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।
हनुमान जी ने दुख जब नहीं भाग रहा तो हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। अब क्या था, दुख तुरंत माता सीता से दूर होने लगा। अब हनुमान जी कह रहे हैं, अरे अब क्या हुआ, अब क्यों भाग रहे हो? तो दुख कहने लगा, मैं राम जी से नहीं डरता, लेकिन राम जी की कथा से बहुत डरता हूँ। तो जब भी आप लोगों को दुख आए तो राम कथा सुन लेना, आपका दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि राम कथा में वह शक्ति है। आजकल क्या है, किसी को दुख आ जाता है, राम कथा नहीं सुनते, क्या करते हैं, कहते वैसे नहीं महाराज, लेकिन थोड़ा जब टेंशन बन जाती है तो 2 घूंट में डाल लेता हूँ, जिससे मेरी टेंशन दूर हो जाती। हम तो कहते हैं अरे 2 घूंट डालने से टेंशन कम कहाँ होती, उससे तो टेंशन और बढ़ जाती। ऐसे काम नहीं चलेगा, जागना होगा। जब भी आप लोगों को कोई दुख आए तो राम कथा सुन लेना या अपने आप पढ़ लेना, आपका दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। अब भोले बाबा को दुख हुआ तो भोले बाबा राम कथा सुनने के लिए कैलाश से उतर के पृथ्वी लोग आते हैं। कहाँ, समय कौन है, एक बार देता युग माही, एक बार देता युग माही, एक बार देता